कानपुर नगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कल्याणपुर पुलिस और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में फर्जी प्रमाण पत्र, सरकारी मोहरे, लैपटॉप, मोबाइल और नकदी बरामद हुई है। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देशन में कल्याणपुर थाना पुलिस, साइबर हेल्प डेस्क और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम ने फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जीटी रोड पर मेट्रो पिलर नंबर 38 और 39 के सामने स्थित आनंदेश्वर साइबर कैफे में अवैध रूप से फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार कर लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से साइबर कैफे पर छापा मारा। मौके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से संदिग्ध दस्तावेज तैयार कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तेजस पाल, नितेश कुमार और अनुराग के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 स्मार्टफोन, 3 लैपटॉप, 1 डेस्कटॉप कंप्यूटर, फिंगरप्रिंट स्कैनर, वेब कैमरा और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। इसके अलावा 120 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, 112 आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र, 47 आधार कार्ड, 8 पैन कार्ड, 5 वोटर आईडी कार्ड, 3 ड्राइविंग लाइसेंस, 21 सरकारी गजट, संदिग्ध सरकारी मोहरे, फर्जी स्टाम्प और 29,220 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न संदिग्ध वेबसाइटों और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से लोगों की जानकारी भरकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इन दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए सरकारी कार्यालयों, कॉमन सर्विस सेंटर और जनप्रतिनिधियों के नाम की फर्जी मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद ये दस्तावेज ग्राहकों को मोटी रकम लेकर उपलब्ध कराए जाते थे। शुरुआती जांच में जिन पोर्टलों का इस्तेमाल किया गया वे अधिकृत सरकारी वेबसाइट नहीं पाए गए। दस्तावेजों पर लगे QR कोड और अन्य विवरण भी सत्यापन में संदिग्ध मिले हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद डिजिटल उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, जबकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। फिलहाल कानपुर पुलिस इस पूरे रैकेट की गहराई से जांच कर रही है। आशंका है कि इस गिरोह ने बड़ी संख्या में लोगों को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। लोगों की गिरफ्तारी हुई है और किन मामलों में हुई है, क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, कुछ समय से थाना क्षेत्र कल्याणपुर में ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर कुछ साइबर कैफे हैं जो कुप्रचित सरकारी दस्तावेज तैयार करते हैं। कल मुखबिर की सूचना पर इसमें छापेमारी किया गया। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिनका नाम तेजस पाल, नितेश और अनुराग है। 3 अलग अलग साइबर कैफे थे। जब इनको डिटेल में जब इनको इंट्रोगेशन किया गया और जो वहाँ पे मटेरियल्स जो मिले हैं हमें वहाँ पर कुछ हमें कुछ मोहर मिली हैं, कुछ वहाँ पे जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इसमें पैन, आधार, ये लोग क्या करते थे कि इनके पास एक पोर्टल का एक्सेस था। उस पोर्टल का नाम DWD पोर्टल है। उसके माध्यम से ये लोग ऑनलाइन रिचार्ज करा करके उसके माध्यम से ये लोग फर्जी मार्कशीट, डिग्रीज, आधार, वोटर, जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, इसके अतिरिक्त निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये लोग निर्गत करते थे इस पोर्टल के माध्यम से। ये पोर्टल पूरी तरह से लीगल पोर्टल है और जब इसमें जांच किया गया, छानबीन की गई, तो ये पता चला कि ये पोर्टल कजाकिस्तान के नंबर से संचालित है। उसके बारे में अभी डिटेल और जांच की जा रही है। फिलहाल ये जो भी डेटा होता था ये उस पोर्टल के माध्यम से जो अल्टीमेटली जो व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है, ये डेटा उसको ये लोग दे देते थे, बेच देते थे और इसके बदले में इनको कुछ पैसे मिलते थे। सामने वाले व्यक्ति से ये लोग मोटी रकम वसूलते थे। इस तरह से ये लोग अभी तक फ़िलहाल जो हमारी जांच है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, इसमें ये तक प्रकाश में आया कि अभी तक ये लोग इस तरह के हजारों कुप्रचित प्रपत्र, सरकारी प्रपत्र ये लोग निर्गत कर चुके हैं। इसमें निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, आधार, पैन, वोटर आईडी इत्यादि इस तरह के और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मार्कशीट्स हैं, ये भी ये लोगों के पास से मिली हैं। जो सरकारी मोहर होती हैं, इसमें विधायक की मोहर प्लस कुछ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं
वहाँ के स्कूल की प्रधानाचार्य की मोहर ये भी इनके पास से मिली है, नगर निगम की मोहर इनके पास से मिली है। इस तरह से ये लोग लंबे समय से इस कार्य में लिप्त है। फिलहाल अभी 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज हैं जिन्होंने कुप्रचित दस्तावेज बनवाए हैं उनके बारे में पुलिस जांच कर रही है और जल्दी ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्यूमेंट बरामद हुए, कैसे पुलिस को पता चला कि देखिए, जब उनके बारे में जैसे आधार कार्ड की अगर बात करें तो जब आधार नंबर से जब मैच किया गया तो वो आधार नंबर मैच नहीं किए। प्लस जो पोर्टल है ये पोर्टल कोई अधिकृत पोर्टल नहीं है। जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो उनका जो जनरेशन का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के माध्यम से ही उनको निर्गत किया जाता है। उसमें वेरिफिकेशन होता है, उसमें बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। ये ऑन द स्पॉट कुछ फील्ड्स भर करके ये लोग प्रिंट दे करके ये आईडीज़ को निकालते थे, जो कि पूरी तरह से ये कुप्रचित दस्तावेज है। इसमें ये लोग देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ भी ये लोग 15-15, 20-20 साल डेट ऑफ बर्थ भी ये लोग डेट ऑफ बर्थ के साथ भी छेड़खानी हेराफेरी करते थे। ये जघन्य अपराध है क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास से भारत सरकार के कई सारे गैजेट भी पाए गए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल गैजेट होता है वो भी ये लोग फर्जी निकाल देते थे। तो इस तरह से ये सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी की परिधि में आते हैं उसके साथ ये लोग छेड़खानी करते हैं। तो फिलहाल ये तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो भी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये ऐसा इनका कहना है कि साइबर कैफ़े इनका तकरीबन 4-5 साल से चल रहा है, बट ये जो एक्सेस इनको मिला है ये पिछले 1 साल से इनको एक्सेस मिला है और डिपेंडिंग अपॉन जो ट्रांजैक्शंस हमने देखे हज़ारों की संख्या में इस तरह से अब तक ये लोग आईडीज़ जनरेट कर चुके हैं, फेक आईडीज़ जनरेट कर चुके हैं।